नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पोर्शन है। कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए और मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। रेडी? अगला क्लास के साथ आज जो क्वेश्चंस मैं कनेक्ट करने वाला हूं उनकी कंसंट्रेशन को आपको बनाना है। पहला सवाल आज की क्लास में आपके सामने आपके बोर्ड पर सवाल यह है, आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट्स कंसंट्रेट गाइस। आप सभी भाई क्वेश्चन को देखें और सबसे पहले आप ये देखें कि ये इसका LHS है और ये है इसका RHS। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। कंडीशन याद रखें, ये हर जगह सिमिलर नहीं होता। ये तभी लगता है जब x और y, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, y का वैल्यू 0 से बड़ा हो और x और y का वैल्यू 1 से छोटा हो। लिसन टू मी केयरफुली। x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटा आना चाहिए। याद करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। लेट कंसंट्रेट दिस क्वेश्चन। देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है। कॉमन सेंस की बात है, ये भी आपका 0 से ग्रेटर है, ये भी आपका 0 से ग्रेटर है और दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100% 1 से छोटा आएगा। आप कहेंगे कैसे? तो कॉमन सेंस दिखाई दे रहा है, ऊपर 14 है, नीचे बहुत बड़ा नंबर है, 1 से छोटा आएगा, इसलिए इसके अंदर यह फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। गलती नहीं हो जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, याद कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। कंडीशन याद रखें, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 से लेस आना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy। ये आ गया भाई, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये 1 माइनस का xy हो गया। लेट कॉन्सेंट्रेट। अब क्या करें, हम एलसीएम लेंगे। 48 प्लस का 77 अपॉन 11 इंटू 24 और नीचे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो कितना आएगा, 264 माइनस का 14, 11 इंटू 24। ये नंबर और ये नंबर हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो 48 और 77 को अगर आप प्लस करेंगे इट बिकम्स 125 और ये घटाऊंगा तो 250, कट जाएगा 1/2 टाइम्स और हमारा प्रूफ हो गया tan इनवर्स 1/2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। कंडीशंस याद रखें, x और y का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 से कम आना चाहिए, x y का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 से कम आना चाहिए, तभी ये आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। सभी भाई इस सवाल को देखने की कोशिश करें और गलती से यह फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, आंसर नहीं आएगा। अब सोचिए, यह आपका x है और यह आपका y। 2 इंटू 3 करने पर कितना आ रहा है बेटा, 6, जो कि 1 से बड़ा है। लिसन टू मी, कंडीशन चेंज कर रहा हूं। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर y का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन में y का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा हो, तो आप वो फॉर्मूला नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी तब्दीली है, वो पाई प्लस हो जाता है। याद कर लीजिए भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। कंडीशन, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा आना चाहिए। लेट फोकस। देखिए
2 भी आपका 0 से बड़ा है, 3 भी आपका 0 से बड़ा है, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आपका 1 से बड़ा है। बिल्कुल कंडीशन फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। tan इनवर्स फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। पाई प्लस x के जगह पर कितना आ रहा है 2, y कितना आ रहा है बेटा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6। सोल्यूशन किया जाएगा तो पाई प्लस tan इनवर्स हो जाएगा आपका -1। पूछो क्यों? 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये भी कितना हो गया माइनस का 5। आप सभी भाइयों को पता होगा tan इनवर्स -1 कहीं भी आती है हम उसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, और जैसे ही मैं इसे लिख सकता हूं तो रिजल्ट बन के आ जाएगा पाई माइनस का पाई अपॉन 4। सोल्यूशन किया जाएगा तो 3 पाई अपॉन 4 हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। जिन बच्चों को तनिक भी डाउट हो वो समझ लें, tan इनवर्स माइनस का x कहीं भी आ रहा हो, फॉर्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स x। हम यहां पर 12th क्लास में हैं, हमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है क्योंकि हम अपने मार्क्स खो बैठेंगे। मेरा दूसरा सेक्टर है, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटिटिव टीचर हूं, लेकिन मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं प्योर बोर्ड के लिए क्लास पढ़ा रहा हूं सिस्टमैटिक सीक्वेंस के साथ। बस आपका साथ थोड़ा जरूरी है। लिसन टू मी। पहला सवाल यह है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट गाइस। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो देखो, मैं एक बात यहां से कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े समय पहले यह मुझे प्रूफ करना है। अभी थोड़े समय पहले tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मैंने क्वेश्चन बनाया था और उसका आंसर आया था ऑलरेडी 3 पाई बाई 4। उतना पोर्शन आप दोबारा से इसमें रिपीट कर देंगे और बिल्कुल डिक्टो 2 कॉपी करके आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। इतना। अब यहां tan इनवर्स 1 आ रही है, इसका मतलब सब जानते हैं पाई अपॉन 4 होता है, तो पाई अपॉन 4 3 पाई अपॉन 4। सोल्यूशन किया जाएगा 4 पाई अपॉन 4, 4 4 कट जाएगा, पाई आंसर, क्वेश्चन इज ओवर। प्रूव हो गया। ये मैं स्टेप आपको करा चुका हूं, इसलिए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। tan इनवर्स 1 अपॉन 7 plus tan inverse 1 upon 13 is equal to tan inverse 2 upon 9. We want to prove that. Listen to me. देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, क्या होता है? x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। जब आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, tan इनवर्स 1 by 7 1 by 13 1 by 7 1 by 13, now taking LCM it becomes 20 upon 91, अरे 13 प्लस का 7, और it becomes 91 माइनस का 1 upon 91, 91 cancel out, and you write now here tan inverse 20 upon 90, 0 cancel out, your answer will be tan inverse 2 upon 9। बात पकड़ में आ गई होगी अच्छे तरीके से आप लोगों को। फॉर्मूला याद कर लीजिए बहुत अच्छे लेवल से, मैं आगे आपसे बात करता हूं। आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस गाइस। tan इनवर्स a प्लस का bx अपॉन b माइनस का ax। लिसन टू मी। आप इन क्वेश्चनों के अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं? देखिए, 10 के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके अपॉन में हमेशा 1 आता था। अगर आपको याद हो, नहीं है तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। देखिए ध्यान से, यहां 1 आ रहा है, लेकिन यहां तो 1 नहीं आ रहा है ना। 1 कैसे आएगा? तो मेरे बेटे, इसमें सिंपल सा एक काम करना है, b का डिवाइड कर लीजिए नीचे और b का डिवाइड कर दीजिए ऊपर। जैसे ही मैं इसमें b का डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? a अपॉन b, ये क्या हो जाएगा? x, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? a अपॉन b और x।
b का डिवाइड मैंने ऊपर किया और b का डिवाइड मैंने नीचे किया, तो मेरे को रिजल्ट मिला ये, राइट। अभी मुझे क्या करना है, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। इसके बाद मुझे जो इंप्लीमेंट इस क्वेश्चन के अंदर करना है, देखिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, तो ये बनकर के आया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बनके यहां से हो जाएगा बेटा tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स x। दैट्स गुड, आप नोट करिए इसे। अगला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर है, लिसन टू मी केयरफुली गाइस। tan इनवर्स a cos x माइनस का b cos x, हमेशा अभी ये माइनस का क्वेश्चन आ गया तो चलिए माइनस लगा दूं, यहां प्लस लगा दूं। अब यहां माइनस आ रहा है लेकिन यहां 1 तो नहीं आ रहा है, तो मैं क्या किया, इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में b cos x का डिवाइड किया। b cos x का जैसे ही मैं डिवाइड मारूंगा तो a अपॉन b, और तो ये बनकर के आ जाएगा यहां से कितना बेटा tan x, और यहां डिवाइड मारूंगा तो 1, ये बन जाएगा a अपॉन b और यहां पर tan x। चेक इट, b cos x का ऊपर डिवाइड और b cos x का नीचे डिवाइड। डिवाइड मारने का आइडिया मेरे और तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा, उसका जवाब है कि बेटा यहां पर 1 आना चाहिए, और 1 यहां पर आ गया। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल बिल्कुल मैच हो गई है, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों साड़ू साड़ू हैं। अभी क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई, तो फॉर्मूला बन गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां क्या होगा, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। tan से tan आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ए बी माइनस का x एंड क्वेश्चन इज ओवर। पहला सवाल यहां खत्म, दूसरा सवाल यहां खत्म, तीसरे सवाल का मैं आपके साथ कंसंट्रेशन जोड़ता हूं। लिसन टू मी केयरफुली एंड फोकस। क्या होगा सर, 10 का क्वेश्चन आप कोई भी पिकअप कर लीजिए, आपको एक बात मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पहले मैं ये दोनों सवालों को मिटा, यहां से मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाऊं। 3 tan इनवर्स x का एक रिलेशन था, tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। आप लोगों ने अगर फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं लेक्चर खराब पढ़ा रहा हूं। आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए सारे। देखिए 3 tan इनवर्स x हो जाता है, उसके जगह जब tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर आता है। अब यहां तो 1 है ही नहीं, तो 1 कैसे आएगा, तो आप बताइए, यहां पर आ रही है AQ। अब AQ कैसे हटेगी, तो अक्लबंदी की बात है, AQ में AQ का भाग दे दो तो AQ हट जाएगी, और यहां से मैंने क्या किया, डिवाइड मार दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर x अपॉन ए, ये बन जाएगा आपका x अपॉन ए का होल क्यूब, ये बन जाएगा माइनस का 3x अपॉन ए, और इसके बाद नीचे आपका जो रिजल्ट बनकर के आएगा ओवरऑल x अपॉन ए का होल स्क्वायर। राइट नाउ लेट्स चेक इट। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो भैया मैंने क्या किया है, डिवाइड बाई ए क्यू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। I divide by AQ, numerator and denominator, so I got this answer. Let's check it. tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू, देखिए 3 आ रहा है, यहां x आ रहा था, यहां x अपॉन ए आ रहा है, यहां एक्स क्यू आ रहा था, यहां पर x अपॉन ए का होल क्यू आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x अपॉन ए का होल स्क्वायर आ रहा है। इसकी शक्ल उससे मिल रही है, दोनों साडू साडू हैं। हम क्या कह सकते हैं, जब 3 के बाद x आया था तो 3 tan इनवर्स x हो गया, जब 3 के बाद x आया था तो 3 tan इनवर्स x हो गया, और जब 3 के बाद x अपॉन ए आया है राजा, तो क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, एंड क्वेश्चन इज ओवर। आप लोगों को बस फॉर्मूले याद करने हैं, तुम सिर्फ मुझे फॉर्मूले दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा। जबरदस्त। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं आपसे कहता हूं तुम मुझे सिर्फ फॉर्मूले दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा। सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट गाइस। हाँ भाई कृष्णा, हाउ आर यू, ओके, लिसन टू मी, सॉल्व द फॉलोइंग। आप सोच रहे हो कृष्णा किसका नाम है, कृष्णा मेरे बेटे का नाम है भाई। माय लवली सन। tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 2 इक्वल टू पाई बाई 4। राइट नाउ
हमें क्या करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू, फाइंड करना है बेटा x का वैल्यू। और x का वैल्यू कैसे आएगा इसको समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये आपका x और ये आपका y, सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, tan इनवर्स x प्लस दिस अपॉन 1 माइनस आसान है, फॉर्मूला लगाया है भाई। और यहां पर कितना आ रहा है बेटा, π/4। ये tan इनवर्स यहां से अगर जाएगा तो π/4 कितना हो जाएगा बेटा, 1। और अब इसका ले लोगे आप एलसीएम, तो एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट को, 10 तो यहां चला गया, तो ये बनकर के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 और नीचे बनेगा एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ रहे हैं, आप अपने आप कर लेना, अभी तो एलसीएम है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, लेकिन माइनस आगे है ना तो प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा x माइनस का 2 और x प्लस का 2 एंड 1 के इक्वल, राइट। ये नंबर कट जाएगा, माइनस एक्स और ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये पूरा स्टेप कट जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 4 और यहां पर बचेगा आपका बेटा माइनस का 4 और ये मैंने क्या कर दिया था प्लस का 1, यानी कि ये बचेगा आपका माइनस का 3 इक्वल टू यहां पर बन के आ जाएगा बेटा 1। अगर मैं इसे सोल्यूशन करता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस का 4 बनेगा आपका माइनस का 3 और ये बनेगा इतना, x निकालूंगा तो प्लस माइनस का 1/√2। क्वेश्चन इज ओवर। लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर भी तो मिलेंगे। ये हमारा कौन सा कंपटीशन है, एक एक स्टेप हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ऐसे सवाल जब भी आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करो, x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, ये 10 यहां से यहां चला जाएगा, 1 हो गया, एलसीएम लिया, सोल्व किया, आंसर आपके हाथ में। जब आप क्वेश्चन नो सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर गाइस, क्या करना है सवाल के अंदर बच्चों, ये मेरा एक्चुअली x है और ये मेरा है एक्चुअली y। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, साइन इनवर्स x √1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y √1 माइनस का x स्क्वायर। अगर आप तो 8/17 तो ये आएगा, 25 से 9 जाएगा तो 16 यानी कि 4/5 आ जाएगा, प्लस ये 289 64 15 और अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 70। आप इसका ले लोगे एलसीएम तो 85 आएगा, तो ये तो आ जाएगा आपका 32 प्लस का 45। सॉल्यूशन किया जाएगा तो ये आएगा 77/85। यही तो प्रूफ करना था। और इसके बाद जब आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चनों में आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साइन से अगर आपको 10 बनाना है तो बड़ा आसान है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर के प्लेस पर आपका 77, हाइपोटेनियस के प्लेस पर आपका 85 और आपको अंडरस्टूड होगा तो बेस आपका अपने आप कितना आ जाएगा बेटा 36। तो आपको जब निकालना होगा 10 तो फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड क्वेश्चन इज ओवर। इस तरह के सवालों को आप करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। अब देखिए आधा क्वेश्चन तो कॉस में है, आधा क्वेश्चन साइन में है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो केवल साइन में आ रहा है। तो आपको तुरंत याद करना पड़ेगा कि इस कॉस को मॉडिफाई कर दें साइन में। तो सारे भाइयों को पता होना चाहिए कॉस इनवर्स 12/13 ये कौन होता है बेस, ये कौन होता है हाइपोटेनियस। बेस अगर मैं यहां पर 12 मान लूं और हाइपोटेनियस 13 तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा 5। तो अगर मुझे साइन चाहिए तो साइन आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13 प्लस ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5।
अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसको एक बार अपनी कॉपी में देखिए। यस, ये आपका x है और ये आपका y। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो साइन इनवर्स ये बनेगा 5/13। 25 से 9 जाएंगे तो आपका 16 यानी कि 4/5 एंड 3/5 it becomes 169 minus का 25. You got 169 minus 25. What you got? You got 12/13. Now you can take LCM further. Sin inverse 20/65 plus 36/65. Further LCM you can take. It is 65 and 20 plus 36. It becomes sin inverse 56/65. We can apply easily in the case of sin inverse x plus sin inverse y. Let's concentrate again. The next question please. Next question please. I can tell you the question before I tell you the formula which we will use. Let's see. Cos inverse x plus cos inverse y. It is said to be here cos inverse xy minus root 1 minus x square and root 1 minus का y square. Let learn please. Cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square and under root 1 minus का y square. This is actually x and this is actually y. And ये है आपका proof. Let focus. Cos inverse x into y. Here plus, then here minus. And you can take, it is said to be minus. Root 1 minus 16/25. Root 1 minus 144/169. Let take LCM. It becomes cos inverse 48/65. 25, 16 minus and it becomes 3/5 and it becomes 5/13. You can solve this question. 65 here. It is 48 and it is 15. Whenever you solve 33/65 and you got the answer. So after using this equation, cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus root 1 minus x square root 1 minus ka y square. We can solve easily these questions, no problem at all. Let's see next. Next question on your board. Let's focus. In this side you consist sin inverse x. In this side you consist cos inverse x. How can solve the question? Let's focus. I can tell you sin inverse x minus sin inverse y is equal to sin inverse x root 1 minus y square minus ka y root 1 minus x square. Memorize. Now, it is x, it is y, sin inverse 3/5 1 minus 64/289 minus y 1 minus 9/25. After solution, it becomes 3/5. 289 minus 64, it becomes 15/17. Minus 8/17 into 25 minus ka 9, it becomes 4/5. You can take LCM 85 and 45 minus 32. Sin inverse, it becomes
13/85. 13/85. But our answer is cos inverse 84/85. So you can make it is perpendicular, it is hypotenuse. Perpendicular becomes 13, hypotenuse becomes 85, then understood by Pythagoras it becomes 84. So cos inverse is equal to base upon hypotenuse and 85. cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के भी अपन आंसर निकाल देते, लेकिन उसके लिए पहले अपने को ये चेंज करना पड़ता और ये चेंज करना पड़ता। तो आज आपको जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस लगवाए हैं उन सभी सवालों को आप प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से मिलाकर के। अगली क्लास बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएगी और मैं हर दिन का टाइम सेट कर देता हूं, आपको शाम को 7 से 9 के बीच में आपको मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।